आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के इस खुसूसी पेशकश में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। नई लोकसभा के मानसून इजलास में जो सबसे पहले कारोबार शुरू हुआ, उसमें मुस्लिम ख़वातीन के हवाले से एक बहुत खुसूसी बिल पेश हुआ है। वो बिल जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था, जिसके लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, बहुत सरगर्मियाँ देश भर में रहीं, और उसके बाद ये मौका आया कि हमारे सामने बिल की शक्ल में ये दस्तावेज़ सामने आया है। इस लड़ाई में जो लोग हाजिर रहे हैं और जिन्होंने बड़ी मशक्क़त की है, उनमें से एक आज हमारे साथ हमारे खुसूसी मेहमान के तौर पे यूसुफ अंसारी साहब मौजूद हैं। आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं और समाजी मामलों के कारकुन हैं और मुस्लिम मामलों के माहिर भी हैं। आपको मुबारकबाद के साथ आपका खैर मकदम है यूसुफ साहब। शुक्रिया बहुत बहुत शिवा जी। दूसरे मेहमान आज हमारे साथ हैं जनाब निपुण सक्सेना साहब। आप सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और समाजी मामलों में अमल दखल रखते हैं। तो आज हम इस बहुत ज़रूरी बहस पर समाजी और कानूनी दोनों ज़ावियों से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले यूसुफ साहब आपके पास ये बताइए कि किस तरह की खुशी है, किस तरह की राहत है, आपके ओपनिंग रिमार्क्स क्या होंगे इस कानून के, इस बिल के पेश होने पर? शिवा जी, जब ये शायरा बानो अपने केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक मुहिम चलाई कि मुस्लिम समाज से ये ट्रिपल तलाक की जो प्रथा है ये पूरी तरह ख़त्म होनी चाहिए। ये एक बिदअत है, ये ख़राब रवायत है और इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये कुरान के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के जो बेसिक उसूल हैं, बुनियादी उसूल हैं, उसके ख़िलाफ़ है, इंसानियत के जो बुनियादी उसूल हैं उसके ख़िलाफ़ है। यानी कि आप जब निकाह मिन सुन्नती कहा जाता है, जब निकाह होता है तो ये कहता है कि हमारे रसूल की सुन्नत है निकाह करना। तो जब निकाह हो रहा है उस वक्त तो रसूल की सुन्नत का फॉलो किया जा रहा है, और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से इस रिश्ते में कोई अनबन होती है या शौहर को लगता है कि उसकी जो ज़ौजा है, उसकी जो बीवी है, शरीक हयात है, जिसे निकाह में कबूल करके उसने शरीक हयात बनाया है, वो उसके मुताबिक नहीं चल रही है या ख़यालात नहीं मिल रहे हैं या कोई और वजह है, तो वो इंस्टेंटेनियस एक सेकंड में 3 बार तलाक बोल के उससे रिश्ता ख़त्म कर सकता है। ये तो इंसानियत के जो बुनियादी उसूल है उसके ख़िलाफ़ है, उस एग्रीमेंट का उल्लंघन है जो कबूल है कहकर आपने निकाह किया था। जब आप निकाह को सुन्नत कहते हैं, रसूल अल्लाह की सुन्नत कहते हैं, तो तलाक रसूल अल्लाह की सुन्नत के हिसाब से क्यों नहीं करते हैं? सुन्नत के हिसाब से जब रसूल अल्लाह ने कोई तलाक, ये कहा जाता है, रवायतों से पता चलता है कि रसूल अल्लाह की कई शादियाँ हुई लेकिन एक भी तलाक नहीं हुआ जी। तो रसूल की सुन्नत तो ये है कि जिससे आपने निकाह किया उसका साथ ज़िंदगी भर निभाओ। और एक रवायत में ये बात आई भी है कि एक सहाबा रसूल अल्लाह के सामने हाजिर हुए और ये कहा कि रसूल अल्लाह मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ जी। तो उन्होंने, रसूल अल्लाह ने पूछा कि क्या वजह है तलाक देना चाहता हूँ? तो उन्होंने अपनी बीवी की बहुत सारी खामियां गिनवाई कि साहब ये सारी चीज़ें हैं। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी बीवी में इतनी सारी बुराइयां हैं, ख़राबियां हैं, कोई एक तो अच्छी बात भी होगी। तब उन साहबा ने बताया कि हाँ साहब, उनमें एक बड़ी अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी बात है। तो रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम उस एक अच्छी बात के लिए अपनी बीवी को ज़िंदगी भर अपने साथ रखो, अपने निकाह में रखो जी। तो ये रसूल का कौल है। और हम बात में यानी तलाक नापसंद, जब रसूल अल्लाह ने कही कि हलाल चीज़ों में सबसे सख्त नापसंदीदा चीज़ तलाक है जी। तो फिर ये मुसलमान प्रोवोकेशन में किसी भी वजह से तलाक का रास्ता क्यों अपनाते हैं जी। अगर तो सवाल यही है कि तलाक को इतना ज़्यादा आसान बनाने की जो जिद है कि वो एक लम्हे में हो जाए और उसमें बिल्कुल वक्त ना ज़ाया हो, ये एक बहुत जारहाना जिद थी। इसको लेकर के मुसलमान औरतें बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं। जो तलाकशुदा औरतें हैं उनसे कोई पूछे जा कर के कि उनका हाल क्या हुआ, वो किस बदहाली के दौर से गुजरी हैं उसके बाद से। सवाल ये है कि कम्युनिटी के अंदर, समाज के अंदर लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये अंदर से ये चेंज आना चाहिए, ये बदलाव अंदर से आए, कानून ना बनाया जाए। आपको क्या लगता है, कानून ना बनाया जाए और अंदर से बदलाव आए, ये एक ता क़यामत तक इंतज़ार करने वाली बात जो कही जा रही थी, उसको लेकर के समाज में किस तरह का एक बेचैनी थी?
किस तरह से ख़वातीन अब और इंतज़ार के मूड में नहीं थी, और ये उनके जो आईनी हुकूक हैं एक जमहूरियत में, ये उसकी भी एक तरह से उसको भी शिकस्त देता जी था। बिल्कुल, उसकी पामाली थी जी। और समाज में, मुस्लिम समाज में इस बात को लेके औरतों की तरफ से हमारे भारत में आज़ादी के बाद से लगातार आवाज़ उठती रही है। कई औरतों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सवाल ये है, हमें सोचना चाहिए, अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, समाज को, अपनी व्यवस्था को देखना चाहिए कि आखिर क्यों इन औरतों को सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने एक रवायत को चैलेंज करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से कहना पड़ा कि इसे ख़त्म कीजिए। उसकी वजह यह है कि समाज में औरतों, इस तरह के मुद्दे सुलझाने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराए गए हैं वो उन औरतों को इंसाफ दिलाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। यही वजह है कि औरतों को इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा। मैं तहे दिल से दाद देता हूं उन अपनी बहनों को जिन्होंने तलाक को लेके या दूसरी शादियों को लेके, पॉलीगैमी को लेके या हलालों को लेके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, उनकी हिम्मत काबिल दाद है। ये पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने वाला कदम है और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बल्कि वो सैल्यूट के मुस्तहिक हैं। तहे दिल से हम उनके इस जज्बे को सलाम करते हैं, उनकी हम तारीफ़ करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी समाज में एक ये क्रिएट किया गया कि साहब ट्रिपल तलाक जायज़ है। एक तरफ हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि साहब ये एक साथ में 3 तलाक देना पाप, अपराध है, ये क्राइम है, सिन है। जी। दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर कोई कह दे तो हो जाता है। ये बात, ये जो आधार है, ये जो बुनियाद है इस स्तर की, ये गलत है। गलत इसलिए है, अगर आप ये मानते हैं कि साहब कुरान अल्लाह की तरफ से है तो उसमें लिखी हर बात को आपको मानना पड़ेगा, तभी आप मुसलमान हैं। कुरान में सूरह निसा की आयत नंबर 59 में साफ कहा गया है कि ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, यानी अल्लाह की बात मानो, और अपने रसूल की इताअत करो, अपने रसूल की बात मानो। और तुम में से समाज में जो अधिकार प्राप्त लोग हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उस ज़माने में खलीफा अथॉरिटी हुआ करती थी। आज हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की सरकार हमारी अथॉरिटी है, तो उसकी बात मानो। और अगर इसमें कोई इख्तलाफ हो, कोई डिफरेंस हो, तो लौटो कुरान और अल्लाह की तरफ। तो कुरान में जब तलाक का एक तरीका बताया गया है तो उस तरीके पर आप चलिए। इसमें किसको है, एक चीज मैं आधा मिनट लूंगा। जब कुरान में तलाक का एकदम फुल प्रूफ तरीका बताया है जिसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, तो उस तरीके को अपनाने में क्या हर्ज है। मुस्लिम समाज में कहा जाता है कि साहब हर फिरका तलाक को अलग नजरिए से देखता है। मानते हैं हर फिरके में नमाज पढ़ने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है, रोजे की टाइमिंग में डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस है, तलाक के मामले में डिफरेंस है। हमारा कहना यह है कि लेकिन कुरान अल्लाह की किताब है और कुरान पे हमारा ईमान है, इस पे तो कोई डिफरेंस नहीं है ना। तो कुरान की बात मानिए, अल्लाह के रसूल को, रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब आखिरी नबी मानते हैं, सब मानते हैं, तो उनकी बात मानिए। जब कुरान में कह दिया कि भाई कुरान की बात मानिए तो ये फाइनल है, इस पर सब लोग मुत्तफिक क्यों नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कानून का जिक्र किया है तो मैं एडवोकेट सक्सेना साहब की तरफ जाना चाहूँगी। लगातार एक बहुत लेम एक्सक्यूज़ दिया जा रहा था कि गुड इन रिलीजन बैड इन लॉ, या बैड इन रिलीजन गुड इन लॉ का जो चल रहा था, उसके हवाला दे करके ये बात हो रही थी। आपको क्या लगता है लीगल स्क्रूटिनी में ये बिल जो है, इसमें क्या नज़रसाजी की ज़रूरत है? क्योंकि अक्सर जो एतराज़ है लोगों का वो ये है कि 2 एतराज़ हैं। एक तो ये कि उसी क्राइम में हिंदू मर्द के लिए 1 साल है और मुसलमान मर्द के लिए 3 साल दे दिया गया। दूसरी बात ये है कि अगर वो मर्द जेल चला जाता है तो वो जो एक शर्त रखी गई है उसका भरण पोषण करने की, मेंटेनेंस की, वो कैसे मुमकिन होगा? तो आप उस पर ज़रा नज़रसानी करें। ये सबसे पहली बात तो ये है कि 2 कॉन्स्टिट्यूशन के 2 राइट्स कन्फ्लिक्ट कर रहे थे जो बेसिस था इस बिल आने का। पहला था आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार। समस्या सबसे बड़ी ये आई कि, और मैं साहब से भी बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि प्रॉब्लम उसमें ये थी सबसे बड़ी कि आपने अधिकार दिया डिवोर्स देने का या तलाक देने का सिर्फ मर्द को, औरत को नहीं। तो अगर मर्द चाहे वो किसी भी क्षण, अगर खाना अच्छा नहीं बना तो उसने दे दिया ट्रिपल तलाक। ऐसे काफ़ी केसेस आए थे जो हमने सुप्रीम कोर्ट में देखे थे, जो सारे कंबाइन होके आए थे। व्हाट्सएप पे तलाक, स्काइप पे तलाक, आपने फ़ोन पे तलाक दे दिया क्योंकि आपको कुछ पसंद नहीं आया।
आपने तलाक को इतना इंस्टेंटेनियस बना दिया जो कुरान में कहीं पे भी नहीं मेंशन्ड है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत लागू होता है उसके 4 सोर्सेज हैं, जैसा सब जानते ही हैं, कुरान, हदीद, इजमा, कियास। समस्या ये है कि जब तक ये कोडिफाइड नहीं होते तब तक इनको आर्टिकल 13 का प्रोटेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि लॉ की डेफिनेशन जो आइन में इक्तरार है वो कहती है कि उसको कोडिफाइड होना पड़ेगा। तो उसको जरा वजाहत कीजिए। हाँ, इसकी तो आर्टिकल 13 के जी, तो आर्टिकल 13 कहता है कि कानून क्या है। कानून में ये माना जाता है कि अगर पर्सनल लॉज आ रहे हैं हिंदुओं के या मुसलमानों के तो उसको कोडिफाइड होना पड़ेगा। और इसीलिए 1937 में पहली बार शरीयत कोडिफिकेशन एक्ट आई थी, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस शरीयत एक्ट। 1937 से ही सबसे बड़ी समस्या स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उसमें काफी चीजें मेंशन नहीं की थी। तलाक उल सुन्नत का मेंशन नहीं था, उसमें तलाक बिद्दत मेंशन था। कुछ भी मेंशन नहीं था उसमें। तो तलाक बिद्दत जो कहता है वो ये था कि आप 3 बार में 3 अटरेंसेस सिंगल टाइम पे अगर आप तलाक 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 किसी को भी कह देते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाती है मैरिज उसी वक्त। उसमें ना गुजारा भत्ते का प्रावधान था। तो सबसे पहला केस जो था वो शाहबानो केस था, जो लड़ा गया था सुप्रीम कोर्ट में कि मुस्लिम मैरिजेस में अगर मेहर की रकम एडिक्वेट नहीं होती है तो उन केसेस में अगर शादी टर्मिनेट हो जाए तो उनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। जब पहली बार शाहबानो केस में वो जीते तो उसके बाद शायरा बानो वाज नेचुरली अ सेकंड स्टेप कि इस तरीके के तलाक को भी फॉरबिड किया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा कि ये आर्टिकल 14 का सीधा सीधा वायलेशन है, क्योंकि एक आपने इस तरीके का तलाक रखा है जो मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी है। दूसरा, आपने वो हक सिर्फ मर्द को दिया हुआ है और औरत को नहीं दिया हुआ है। अगर दो तो दोनों को दो, नहीं दो फिर किसके पास दो। और तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने कहा कि ये जो कोडिफाइड लॉ है हम इसको कोडिफाइड मान के चलेंगे और हम कहेंगे कि अगर ये पर्सनल लॉ, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ की एक रिवायत है, सही है गलत है जो भी है, पर अगर ये रिवायत कोडिफाइड लॉ हो जाती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन उसको अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वो आर्टिकल 14 से हिट करती है। उसको काउंटर करने के लिए आर्ग्यू किया गया कि देखिए भाई, आर्टिकल 14 को अगर वायलेट करती भी है तो भी ये हमारी रिवायत है, ये हमारा आर्टिकल 14 इंडिविजुअल राइट भी तो है, वो आर्टिकल वो कलेक्टिव राइट नहीं है। एब्सोल्युटली, मैं कह रहा हूँ आर्टिकल 14 इंडिविजुअल और कलेक्टिवली आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल एक उस औरत का जिसका मैरिज टर्मिनेट की जा रही है, और कलेक्टिवली उन सारी औरतों का जो अब इस एप्रीहेंशन में है कि अगर हमसे कुछ गलत हो जाए, किसी भी दिन खाना ठीक ना बने, आपने तो तलाक दे दिया हमको। तो सामने वाली साइड से आर्ग्यूमेंट यह है कि कुछ भी हो, चूंकि बाकी सारे अनकोडिफाइड स्ट्रक्चर्स में और चूंकि ये लॉ है, इसीलिए आर्टिकल 25 में हमें हमारा मजहब फॉलो करना चाहिए। मगर एक बात जो अभी भी अनआंसर्ड कहना चाहिए कि अगर वो जेल चला जाता है शौहर, तो वो गुजारा भत्ता कैसे देगा? मैं उस पे सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ। अगर जेल चला जाता है, मेंटेनेंस सेक्शन 125 दंड प्रक्रिया संहिता जो है सीआरपीसी में, वो सब पर अप्लाई होती है। उसको अप्लाई करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप मुस्लिम मेन हैं या हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं या सिख हैं। इसका कारण दंड प्रक्रिया संहिता में रखने का यही था। सीआरपीसी में गुजारा भत्ता की प्रोविजन दाखिल करने का यही तरीका था जिससे वो पर्सनल लॉस के डोमेन से बाहर निकल जाए। अब जब एक बार पर्सनल लॉस के डोमेन से बाहर निकल गया और वो सीआरपीसी के अंदर ही विदित है, तो उससे एक नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ये निकलता है कि अगर कोई भी इंसान मेंटेन प्रॉपरली नहीं करता है, सिर्फ उसी सूरत में वो जेल जाएगा। ये नहीं है कि आप ऑल टाइम्स टू कम आपको एकदम से जेल में पटक दिया जाएगा। आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगर आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा, और जेल की भी 30 दिन की जेल है, क्योंकि महीने दर महीने आपको गुजारा भत्ता देना पड़ता है। ये बड़ा बहुत ज़रूरी वजाहत है जो आपने कर दी। इसमें एक सज़ा के प्रावधान को लेकर के कि सज़ा भी मुहैया कराई जा रही है। इसमें एक बड़ी दिलचस्प पहलू ये रहा है, यूसुफ साहब आप भी इस पर गौर करें, कि जब हम लोग इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, बहस कर रहे थे, तो टीवी चैनल्स पर जितने भी मुस्लिम मामलों के जानकार और मौलाना हजरात आ रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आप कड़ी से कड़ी सज़ा दे दीजिए। कोई ये नहीं कह रहा था कि ये तलाक बनी रहनी चाहिए। सब इसके मुखालिफ थे, सब ये कह रहे थे ये ख़त्म होनी चाहिए। वो कानून बनाने के लिए वो ये कहते थे आप 3 तलाक देने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे दीजिए। एक मौलाना ने कहा 10 साल की सज़ा दे दीजिए। एक मौलाना ने तो इतना ज़्यादा मुबालगा किया कि वो ये कहा कि फांसी की सज़ा दे दीजिए। तो लगातार मौलाना हजरात सज़ा मांग रहे थे।
अब सज़ा 3 साल की इसमें दे दी गई है। तो सवाल ये है कि जो अंदर से अब जो बेचैनी है कि सज़ा क्यों दे दी गई है, मुस्लिम ज़िंदगियों को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, आपका क्या इसमें रवैया है? देखिए शिवा जी, पिछले 2 साल में मैंने भी कई टीवी डिबेट में हिस्सा लिया और मेरे साथ भी जो पैनल में मौलाना हजरात होते थे उनकी तरफ से यही कहा जाता था कि साहब ये एक क्राइम है और इसकी सज़ा मिलनी चाहिए जो ट्रिपल तलाक जैसा कदम उठाता है। और जब सज़ा हो गई तो सबसे ज़्यादा उसकी मुखालफत कर रहे हैं। एक तरफ वो लॉजिक देते हैं कि हज़रत उमर के ज़माने में जो आदमी अपनी बीवी को एक साथ ट्रिपल तलाक दे के छोड़ देता था उसको 40 करोड़ की सज़ा थी। तो अगर 40 करोड़ की सज़ा को आज आप हमारे देश में जो कानून है उससे कंपेयर करें तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 साल की सज़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं है। लेकिन इस सज़ा पर सवाल एतराज़ इसलिए उठ रहा है कि जैसा भी भाई साहब ने बताया, साहब ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है या इक्वलिटी के लिए लाया गया है। तो फिर सवाल ये कि दुनिया में जितने मुल्क हैं जहाँ पर ट्रिपल तलाक को बैन किया गया है वहाँ कहीं भी तलाक को पेनलाइज नहीं किया गया है, कहीं सज़ा का प्रोविज़न नहीं है। बांग्लादेश में किया गया होगा, अभी वो एक उसे हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शन है। दूसरा, हमारे जो भारत में विविधता वाला देश है, अलग अलग समाज के लोग हैं और तलाक अब सब सारे समाज का एक हिस्सा है। हिंदू समाज में पहले शादी एक संस्कार हुआ करती थी, बाद में जब हिंदू मैरिज एक्ट लागू हुआ तो वो भी वहाँ भी तलाक की गुंजाइश निकाली गई, बेमेल शादी आप ज़िंदगी भर नहीं ढो सकते। तो वहाँ पर भी इसे पेनलाइज किसी भी समाज में दूसरा में, अब ये एक कुछ दिन पहले से पता चला कि साहब ये हिंदू मैरिज एक्ट में या क्रिश्चियन में 1 साल की सज़ा है। तो अगर इक्वलिटी की बात है तो 1 साल की सज़ा इसमें भी होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम अगर सारे नागरिक भारत के समान हैं तो समानता उन पर समान रूप से कानून लागू होना चाहिए और एक समान कानून लागू होना चाहिए। आपका कहना है कि 3 साल और 1 साल का जो फर्क है, हाँ, ये जो उससे है कम किया जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। दूसरी बात, लेकिन इस पर ये सज़ा कम हो इसके लिए आप कोई कानून बनने से रोक देंगे, ये गलत प्रैक्टिस है। आप इत्तेफाक नहीं रखते सक्सेना साहब? देखिए, मेरा ये मानना है कि अजम्पशन ही काफ़ी फ्लॉड है। हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स के ग्राउंड्स जो मेंशन है वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं। अगर डिजर्ट कर जाते हैं, अगर एडल्ट्री में रह रहे हैं, अगर वायरुलेंट डिसीज़ है, ऐसी कोई लेप्रोसी वगैरह की कंडीशन है जो पहले से आपने नहीं बताया हुआ, तो बहुत ही स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं। आर्बिट्ररीनेस इस पर्टिकुलर ट्रिपल तलाक में इसीलिए आती है कि मेरे पास कोई ग्राउंड ही नहीं है, मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं, मैंने आपको तलाक दे दिया, इसीलिए इसको क्रिमिनलाइज किया। तो क्या उसको डोमेस्टिक वायलेंस से? डोमेस्टिक वायलेंस में भी प्रोविजंस हैं। ये मेंटल क्रुएल्टी का एक एक्सीलेंट ग्राउंड है जी। मैं तो ये इसको रीड किया जा सकता है। ये हमारे लिए डिबेटेबल पॉइंट हो सकता है, इस पर कभी और डिबेट हो सकती है, वो मैं उनकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि इस्लाम में जो एक कानून है 1939 का मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट, जो महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार देता है, उसमें वो सारे रीज़न दिए हुए हैं जो अभी वकील साहब ने गिनवाए हैं। एक मुस्लिम तो हालांकि इस्लाम में कहीं भी मर्द को, शौहर को आर्बिट्रेरीली तलाक देने का अधिकार नहीं दिया है। इस्लाम में वो पिछली बार बात अधूरी रह गई थी, बहुत ज़रूरी सबसे ज़रूरी है कि अगर आर्बिट्रेशन ज़रूरी है, और ये आर्बिट्रेशन इस तरह ज़रूरी है जैसे नमाज से पहले वुज़ू का होना ज़रूरी है, कि अगर वुज़ू आपने नहीं की है तो आपकी नमाज नहीं होगी, प्री कंडीशन। इसी तरह तलाक के लिए जो आर्बिट्रेशन है ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ये आर्बिट्रेशन ज़रूरी है। तो अगर आर्बिट्रेशन नहीं हुआ है तो तलाक हो नहीं सकती। एक गलत प्रैक्टिस को समाज में थोपा गया, उसे फतवों के ज़रिए मजहबी रहनुमाओं ने इतनी बार सही ठहराया है कि आम आदमी उसके अलावा कोई दूसरी बात सोचने को तैयार नहीं है। कुरान की बात मानना तो बहुत दूर की बात है, लोग सुनने को तैयार नहीं है। भाई जब ये बताइए, जब कुरान में कह दिया कि साहब अगर हालात तलाक तक पहुँचते हैं तो दोनों की तरफ से एक आर्बिटर तय हो और वो आर्बिटर तय करे, मामला नहीं सुलझता है तब जाके तलाक का आएगा। इसमें एक मेरा एक पॉइंट और 10 सेकंड कि जैसे एक औरत के लिए कानून बनाया गया कि साहब इन ग्राउंड पर औरत खुला ले सकती है, तो मर्द के लिए भी तो वो वजह होनी चाहिए। बिना वजह तलाक है ही नहीं इस्लाम के अंदर, ये इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। इस गलत प्रथा को ज़बरदस्ती ढोया जा रहा है, ज़बरदस्ती ढुलवाया जा रहा है। इसमें एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर तमाम फ़िरक़े हैं मुसलमानों के, और उन तमाम फ़िरक़ों में सिर्फ एक फ़िरक़ा है जो इस ट्रिपल तलाक को प्रैक्टिस करता है। एक बहुत बड़ा समाज शिया मुसलमानों का है, वो नहीं करते।
आगा खानी नहीं करते, बोरा समाज नहीं करता, मेमन समाज नहीं करता, खोजा समाज नहीं करता, सुन्नियों में भी अहले हदीस समाज नहीं करता। तो ये सारे समाज बिना ट्रिपल तलाक प्रैक्टिस किए हुए भी अपनी इस्लामी ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं। यानी कि ट्रिपल तलाक नहीं देंगे तो आप कम मुसलमान नहीं हो जाएंगे। सवाल ये है कि ये कितनी ख़राब ज़िद है और ये किन लोगों की ज़िद है, और ये उस माइंडसेट का आपको एक वानगी देती है कि वो क्या चाहते हैं कि अपनी बीवियों के ऊपर एक ख़ास तरह का दहशत का टूल उनके ऊपर वो लागू करते रहें और वो किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी से बचते रहें, जवाबदेही से बचते रहें। तो मेरा ये सवाल है आप दोनों लोगों से कि आप लोगों ने इसको इसका जो डायग्नोसिस है वो कैसे किया है? कौन लोग हैं जिनको ये एक अतार्किक जिद है कि हम 3 तलाक देते रहेंगे? देखिए, ये वो लोग हैं जो मज़हब के नाम पे अपनी दुकानें चला रहे हैं। मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। यूट्यूब पे आप जाइए, बहुत सारे मौलानाओं की आपको वीडियोस मिलेंगी जिनमें इस बात को उन्होंने खुल के कहा है कि भाई उसके पास तलाक देने का एक डर था, एक तलवार थी, लेकिन उसने इस्तेमाल नहीं की, अपनी बीवी को खुला छोड़ दिया करने के लिए। क्योंकि मजहबी रहनुमा जो मज़हब की चाशनी में डूबे हुए लोग हैं, उनकी नज़र में औरतों की जो कोई इज्जत ही नहीं है, वो पैर की जूते से ज़्यादा उसको समझते नहीं है। ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग जो मज़हब की चाशनी में डूबे हुए हैं, मौलाना की तंजीमों का क्या रोल है? उनका ये आप देखिए, सड़कों पे चलकर उन्होंने आंदोलन चलाए, और हैरत की बात तो ये है कि औरतों को उन्होंने सड़कों पे उतारा, और बाकी किसी काम के लिए औरतों को स्कूल जाने की परमिशन नहीं देंगे, औरतों को पढ़ने की परमिशन नहीं देंगे, बाजार जाने की परमिशन नहीं देंगे। दुनिया भर के फतवे आपको मिल जाएंगे, जैसा औरतों का घर से बाहर निकलना हराम है, नहीं निकलना चाहिए। लेकिन जब ये ट्रिपल तलाक का मसला आया, उन्होंने पूरे देश की सड़कों पर औरतों को उतार दिया, तब औरतों का घर से बाहर निकलना हराम नहीं था। और मुझे तो हैरानी तब होती है कि औरतों को इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि औरतें ये मान के चलती हैं कि साहब जहन्नुम में हमारी तादाद ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और औरतों के मुँह से नहीं, औरतों के मुँह से ये कहलवा देना कि साहब ट्रिपल तलाक सही है और हम खुश हैं। कौन औरत खुश है? जिसको ट्रिपल तलाक हुआ है, कौन औरत खुश है भाई? सक्सेना साहब, आप बताइए कि वो कौन वेस्टेड इंटरेस्ट है, कौन से ग्रुप्स हैं जिनको ये एक सामने से ऐसी जिद जो सभ्य समाज में जिसकी कोई गुंजाइश नहीं हो सकती, उस जिद पर वो अड़े हुए हैं और वो ये नहीं देख रहे हैं कि 21वीं सदी। मैं ये मान रहा हूँ वो कोई भी समाज हो, वो कोई भी ग्रुप हो, वो कोई भी इंडिविजुअल्स हो, आर्ग्यूमेंट उनका बस यही था कि चूंकि ये हमारी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, इसीलिए कोर्ट्स को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ये शर्मनाक आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट दिया गया था, हमने उसको लॉजिकली टैकल किया। हमने कहा कि आपका पहले आपको ये उसके लिए बोलना पड़ेगा कि तलाक ए बिद्दत कुरान में कहीं पे भी मेंशन्ड है। वो कोई जवाब दे नहीं पाए। पूरे जितने भी 12 दिन हियरिंग्स चली थी, हम लोग सब वहां पे शरीक हुए थे उसमें। यहाँ पे कंप्लीटली आर्ग्यूमेंट जो था वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मैंने बोला अगर कुरान में कहीं पे भी मेंशन्ड है कि ऐसा कुछ होता है या ये प्रेवलेंट है कस्टम, तो जो आप कह रहे हैं वो शायद कंसिडर किया जा सकता है। यानी कुरान वाला इस्लाम नहीं, मौलाना वाला इस्लाम है, वो बिल्कुल कंप्लीटली एट वेरिएंस है। इनफैक्ट ये इज्मा या कियास को भी कोट करके कुछ नहीं ये प्रूव कर पाए कि इस तरीके की कोई प्रैक्टिस थी। अगर इस तरीके की कोई प्रैक्टिस नहीं थी, तभी उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया कि आर्टिकल 14 का वायलेशन सीधा सीधा टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है। और एक अहम बात इसमें जी, एक और इम्पोर्टेंट चीज थी, यही रीजन था कि आज जो बिल टेबल हुआ है लोकसभा में, उससे पहले 2 ऑर्डिनेंसेस आ चुके थे। क्योंकि ऑर्डिनेंसेस पे मेंशन किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद 754 ऐसे केसेस आए जिनमें जस्ट टू शो कि भाई आपकी अथॉरिटी क्या है, हम तो आगे बढ़ के करेंगे। उसके मेरी समझ से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद काफी फतवे निकले थे। मैं इसमें एक बात ये आपके नजर में लाना चाहती हूँ कि कोर्ट में पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा था कि हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे, हम समाजी कैंपेन चलाएंगे, लेकिन समाज में निकलकर वो ये कह रहा था कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता ये करने से, तुम्हें जो करना है करो और देश का कानून तुम्हारे आड़े नहीं आएगा। ये जो दो मुँहापन है, ये जो डबल स्पीक है, इससे जो कौम का नुकसान होता है, जो पूरे देश का नुकसान होता है और ख़ुद मुस्लिम समाज का नुकसान होता है, ये एक बहुत शर्मनाक पहलू है इस पर्टिकुलर इदारे का, NGO का, जिसका नाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ी उसमें भी है मैम, कौन सा मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड,
जी जी। कितने सारे मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड, कितने हैं, एक नहीं है। कम से कम 12 से 15 इम्प्लीमेंट मैं कहती हूँ एप्लीकेशंस। एक भी होता तो बहरहाल एक एनजीओ है और कुछ नहीं है। शिवा जी देखिए, इसमें दो पहलू इसके हैं। देखिए, कोई भी एनजीओ किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए अपना नाम रख सकता है, तो हम उसकी सैंक्टिटी को तो चैलेंज नहीं कर सकते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और वो काम कर रहा है, हमें उस पर एतराज़ नहीं है, काम कीजिए। लेकिन वो काम क्या कर रहा है, हमें इस पर एतराज़ है। इसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1986 में राजीव गांधी को एश्योरेंस दिया था कि आप इसे कोडिफाई मत कीजिए, इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दीजिए और हम मुस्लिम समाज में इस प्रथा के खिलाफ, कुप्रथा के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे, इसे रोकेंगे। पिछले 30 साल में क्या किया इस बोर्ड ने? उसके बाद इन्होंने हाल कुछ 20 साल पहले के आसपास एक किताब लिखी, मजमुआ इस्लामी कवानीन, आपने भी देखी होगी। उसमें तलाक को इतना आसान बना दिया गया है कि साहब आप दीवार पे लिख दीजिए, आपकी बीवी पढ़ लेगी, तलाक हो जाएगा। बड़े भाई ने लिखा दीवार पे तलाक तलाक तलाक, छोटे भाई की बीवी ने पढ़ लिया, उसको तलाक। ये क्या वाहियतपन है? आप किसी से कहलवा दीजिए, अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो आप किसी रिलेटिव से अपने बीवी को मैसेज भिजवा दीजिए कि मैंने तलाक दे दिया है। और ये उस पर ये बाउंड नहीं करता है कि साहब वो कब जाके बताए, जब उसका दिल करे तब बता दे। ये शमीम आरा वाले केस में ये इस बात का सामने आया। वो किताब मैंने पढ़ी है, मुझे लगता है क्या किताब है, इसको चौराहे पे रख के जला देना चाहिए। जो किताब औरतों की इज्जत, इस्लाम कह रहा है औरतों की इज्जत करो, कुरान के अंदर भी हुक्म है कि जब तुम तलाक देकर अपनी बीवी को घर से विदा करो तो इज्जत के साथ विदा करो। ये इज्जत है? क्या है कि ये मुसलमानों के रिलीजियस जो थॉट्स हैं, जो एक साइकोलॉजी है, उसको एनकैश कर रहे हैं अपने सियासी फ़ायदे के लिए, चंदे के लिए, उसके लिए। दूसरी बात, जब से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया शायरा बानो वाला, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अभी तक, मैंने करीब 50 मुस्लिम समाज की मैरिज अटेंड की होंगी, जिसके अंदर मेरे अपने रिश्तेदारों की भी शादियाँ हैं, लड़कियों की भी, लड़कों की भी। असल चीज़ क्या है, तलाक का डर औरतों को क्यों रहता है कि हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में ज़्यादातर औरतें जो हैं वो फाइनेंशियली बहुत वल्नरेबल हैं। वो अपनी फाइनेंशियल के लिए या तो शादी से पहले बाप पे डिपेंड है, शादी के बाद शौहर पे डिपेंड है। तो उन्हें डर रहता है कि साहब अगर मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा तो मेरा बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उसका क्या है कि हम लोग सारी बात कहते हैं कुरान सुन्नत, हम लोग अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को जो आर्थिक अधिकार कुरान ने दिए हैं वो नहीं देना चाहते। बाप की बेटी, बाप की जायदाद में बेटी को हिस्सा नहीं देंगे हम। और बेटी मांगेगी तो भाई रिश्ता तोड़ लेंगे। निपुण साहब, आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि क्या जो खतरा लोग महसूस कर रहे हैं कि क्रिमिनलाइजेशन हो गया है, बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए कि क्या ये बहुत खतरनाक बात है? क्या इससे पूरी मुस्लिम सोसाइटी क्रिमिनलाइज हो जाएगी? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ, आपको लगता है ये डिटरेंट होगा? ये बिल्कुल डिटरेंट होने वाला है, क्योंकि मेरे हिसाब से एक तो ऑफ कोर्स इट्स अ बेलेबल ऑफेंस। आप बेल लेके बैठ जाइए, अगर आपको है प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि इस तरीके की हुई थी, पूरा ट्रायल चलेगा। ऐसे नहीं है कि आपने वो किया और उठाकर आपको, प्रोसेस है और दोनों पक्ष की बात सुनी जाएगी इन अकॉर्डिंग विद लॉ। जो भी होता है प्रोसीजर वो डिसाइड होगा। बहरहाल नाजरीन, 21वीं सदी की दूसरी दहाई ख़त्म पर है। इस दौर में भी अगर मुस्लिम औरतें अपने घरों में इस दहशत के साथ जीती हैं कि उनका तलाक कभी भी हो सकता है, जो आशियाना, जो गृहस्थी उन्होंने बसाई है, उसको कभी भी उनको बेदखल किया जा सकता है, वहाँ से उनके बच्चों की ज़िंदगी दरबदर हो सकती है, उनकी अपनी ज़िंदगी दरबदर हो सकती है और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे हालात में अगर ये कानून ज़रूरी समझा गया और ख़ुद मुसलमान ख़वातीन ने इसके लिए बहुत लंबी जद्दोजहद की और उन्हें कामयाबी मिली है, इसके लिए वो मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं। हम उनका मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई और बहरहाल वो पितृशाही के आगे झुकी नहीं और उन्होंने ख़तरे मोल लिए और इस कैंपेन को आगे बढ़ाया। ये बहुत ज़रूरी है कि एक जमहूरियत में एक इंसान बिना खौफ के, आज़ादी के साथ अपने घर और अपने बाहर ज़िंदगी गुजार सके। इस ख़ास चर्चा में आप लोगों ने शिरकत की। यूसुफ साहब, निपुण साहब, आप दोनों का खुसूसी शुक्रिया।